बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी खैरियत से हैं। तो आज जब मैंने ब्लाइंड्स खोले तो बाहर का मौसम इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा मौसम है। तो मैं बाहर चेक करने गई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आजकल यहाँ अमेरिका में बहुत गर्मी होगी, हमारी स्टेट में। मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी स्टेट का और पाकिस्तान का वेदर एक जैसा है। जब यहाँ पे बहुत इंतहा की गर्मी होती है तो पाकिस्तान में भी इंतहा की गर्मी होती है, और जब बारिश हो रही होती है पाकिस्तान बात हो तो वहाँ भी पता चलता है कि बारिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये मौसम एक जैसा होता है। पिछले 2-3 दिन पहले ऐसे फ़ील होता था, फ़िज़ा इतनी आलूदा लगती थी, लगता था कि आंधी आने वाली है। तो फिर पता चला कि आंधी तो नहीं आने वाली, लेकिन सहारा डेज़र्ट में स्टॉर्म आया है, जिसकी वजह से सारी सदर्न स्टेट्स जो हैं उसने कवर कर ली हैं। तो 2-3 दिन ऐसे ही मौसम रहा था, फिर बारिश हुई तो आसमान जो है सारा क्लियर हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। तो अभी आप लोगों ने जो पौधे देखे हैं ये वही पौधे हैं जो हमने पहले पार्ट्स में लगाए हुए थे और वो ग्रो नहीं कर रहे थे। अब हम लोग ने ज़मीन में लगा दिए हैं, तो देखते हैं कि अब ये ग्रो करते हैं या नहीं करते। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात को आप लोग सोने लगें और कोई चीज़ क्रेव करना शुरू कर दें? मेरे साथ कल ऐसा हुआ था। मैं सोने लगी तो मेरा दिल करे मैं सेवर्स पुलाव खाऊं। जो इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाले हैं उन्हें पता है कि सेवर पुलाव क्या है। सेवर पुलाव मुर्ग पुलाव होता है, जो कि शामी कबाब और रोस्ट के साथ या चिकन पीसेस के साथ सर्व करते हैं। इनके काफ़ी ब्रांचेज़ हैं इस्लामाबाद और पिंडी में। तो सुबह उठ के मैंने सोचा कि सबसे पहले ये बनाऊंगी। तो मैं अभी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया था। मेरे पास शामी कबाब नहीं पड़े हुए थे, इसलिए मुझे शामी कबाब बनाने थे। अगर शामी कबाब बने पड़े हों तो बहुत इजी हो जाता है। मैंने 500 ग्राम बीफ बोटी ली थी और 200 ग्राम चना दाल ले ली थी। दाल को मैंने पहले घंटा डेढ़ भिगो लिया था और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला था। 1 टीस्पून के जितना मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला था और तकरीबन 1 टीस्पून कह लें इसमें मैंने नमक डाला था, और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डाला था, 2 तेज़पात डाले थे और 1 बादियान का फूल डाला था, और 7-8 ड्राइड रेड चिलीज़ डाली थी। 7-8 लहसुन के जवे थे और तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक को मैंने कूट के डाला था। 1 इंच का टुकड़ा उसको कूट के डाला था, और फिर थोड़ी सी काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची को लेके अलग से मैंने उसको पीस के तो फिर डाला था। ये वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है तो मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी, मुझे वो वाला टेस्ट नहीं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मुझे वो वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है जो हम होल डालते हैं फिर उसको पीसते हैं। इनको डालने के बाद मैंने इनको मिक्स करके तो प्रेशर कुक कर दिया था, और जब ये ड्राई हो गया था इसका पानी तो फिर मैंने आधा मसाला जो है उसको जब ड्राई हो गया था तो मैंने इसमें से बादियान का फूल और तेज़पात निकाल दिया था, और आधा मसाला इसका मैंने चॉप कर लिया था, और आधा मसाला मैंने इसका सिलबट्टे पे पीस लिया था, क्योंकि मुझे रेशे वाले कबाब चाहिए थे। अगर मैं सारा मसाला चॉप कर लेती तो उसका रेशा नहीं बनना था, इसलिए मैंने इसको आधे को कूटा था। और उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें लेके थोड़ा सा लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया था, और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड किया था, मुझे नमक मिर्च कम लग रहा था। इसको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद मैंने कबाब बना लिए थे। एक और चीज़ जो मैं नेक्स्ट टाइम ऐड नहीं करूँगी इसमें वो प्याज है। प्याज का मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और अब यहाँ पे मैं रोस्ट बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 3 पाउंड चिकन लेग्स लेके उनको अच्छा सा कट लगा लिया था, और फिर उसमें 2 टेबल स्पून सिरका डाला था और 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला था, जो कि वीडियो में नहीं है, और 2 टेबल स्पून क्रश्ड पेपर डाली थी, 1.5 टीस्पून नमक डाला था, 2 टीस्पून मैंने उसमें सूखा धनिया डाला था, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला था, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पपाया पेस्ट डाला था,
और तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। आधा टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें अजवाइन डाली थी और 1 टेबल स्पून मैंने शान का चिकन टिक्का मसाला ले लिया था और वो डाला था। और फिर मैंने इसको मिक्स करके अच्छी तरह 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, प्रॉबली 2 घंटे के लिए। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मेरा सुबह उठ के प्लान बना था बनाने के लिए और इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखती। इस रेसिपी से नॉर्मली रोस्ट बहुत अच्छा बनता है और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। उस दिन भी जब मैंने बनाया था तो बच्चे बार बार कह रहे थे कि हम चावलों से पहले खा लें, हम चावलों से पहले खा लें। और इसको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। 2-3 घंटों के बाद मैंने एक वाइट पैन में तेल डाल के उसमें सारा चिकन डाल दिया था। मैंने आंच तेज़ रखी थी कि चिकन तेज़ आंच पे पकेगा तो अपना पानी रिलीज़ नहीं करेगा। और थोड़ी देर बाद मैंने उसको कवर करके रख दिया था, जिसमें मैंने 15 से 20 मिनट पकाया था ताकि चिकन अंदर से भी अच्छी तरह गल जाए। ये नॉन स्टिक पैन था, इसमें तेल डाले बगैर भी बन सकता था, लेकिन मुझे उसकी वो सिजलिंग की आवाज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसमें तेल डाला था। 15-20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार दिया था और चिकन की साइड्स चेंज कर दी थी और वेट किया था कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अब ये देखें, इसका पानी ड्राई हो चुका है। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा कर लिया था और रोस्ट कर लिया था, फ्राई कर लिया था। इसको फ्राई करने के बाद अगर दोबारा स्टीम करें, खाली रोस्ट बनाना हो, सेम रेसिपी से बना के दोबारा से स्टीम कर लें तो भी बहुत अच्छा रोस्ट बन जाता है। और यहाँ पे मैं यखनी की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग ले ली हैं, वो पानी में डाल दिए हैं। और तेज़ पत्ता ले लिया है और बादियान का फूल। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून सूखा धनिया था और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही सौंफ थी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, आधा प्याज है, 1 लहसुन की पूरी वो बल्ब है और नमक है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए बग़ैर चिकन के पकाया है और फिर इसमें मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन मैंने वो यूज़ किया जब मैंने चिकन लेग्स साफ़ किए हैं तो उनके साइड पे, ये क्वार्टर लेग्स थी तो उनके साइड पे एक्स्ट्रा हड्डी और मीट होता है, वो मैंने डाल के तो उसकी अच्छी सी यखनी बना ली थी। मेरे घर में हाइड एंड सीक खेला जा रहा है तो आप लोगों को बच्चों की काफ़ी आवाज़ें आएंगी, प्लीज़ वो इग्नोर कर दीजिएगा। चावल बनाने के लिए मैंने तेल में काला ज़ीरा डाल दिया था, दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग डाल के उसको अच्छा सा फ्राई करके उसमें मैंने प्याज डाल के उसको ब्राउन कर लिया था। जब प्याज ब्राउन हो गया था तो उसका रंग निकालने के लिए उसमें पानी डालना था और फिर उसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालना था, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया था और फिर पानी डाल के तो उसका रंग निकाला था। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लेके उनको काट के तो मसाले में डाल दिया था और फिर कवर करके थोड़ा सा उसको पकाया था ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और उनका छिलका उतर जाए। और फिर मैंने उसको टमाटर को और प्याज वाले मसाले को अच्छा सा भून लिया था। मैं हमेशा टमाटर 4 हिस्सों में डाल के हांडी में भी डालती हूँ और चावलों में भी डालती हूँ, इस तरह इसका छिलका और रिमूव करना आसान हो जाता है। ये मेरी अम्मी ने मुझे तरीका सिखाया था और मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ, बहुत इजीली छिलका उतर जाता है, आप भी ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने जो यखनी वाला चिकन था वो डाल के मसाले में उसको अच्छी तरह से भून लिया था। चिकन बहुत अच्छा गला हुआ था, इसमें इतना चिकन तो था ही नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वो हड्डियों से उतर गया था और हड्डियाँ रिमूव करनी बहुत आसान हो गई थी। यखनी अक्सर लोग खाली चावलों में यखनी डालनी हो तो नोर क्यूब्स वगैरह से भी बना के डाल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह यखनी ज़्यादा अच्छी बनती है, जो चिकन की हड्डी से या चिकन से बनी हुई होती है, चिकन के मीट से बनी हुई होती है, वो ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। इसलिए मैंने जब चिकन साफ़ किया था रोस्ट बनाने के लिए तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा
मेरे पास चिकन लेग कोटर्स थी, तो जो साइड पे एक्स्ट्रा हड्डी और मीट था वो मैंने काट के तो उसकी मैंने फिर बनाई थी यखनी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सुरख मिर्च भी डाल दी थी भूनते हुए, और मसाला भूनने के बाद मैंने सारी यखनी इसमें डाल दी थी। और जब यखनी को बॉयल आ गया था तो मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग चावल लेके आते हैं तो जब बैग खोलने के बाद पहली दफ़ा बनाते हैं तो पता चलता है कि चावल अच्छे नहीं थे। मेरे साथ भी कुछ इस दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि चावल अच्छे नहीं निकले थे। और जब मैं ये बैग लेकर आई थी तब उन दिनों नया नया ये सारा लॉकडाउन का चला हुआ था इशू। तो अब मैं चावल पकाना भी चाहती थी और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि इन चावलों को मैंने कैसे बनाना है। मैंने इन पे बहुत एक्सपेरिमेंट कर के तो फाइनली मुझे पता चल गया कि चावल किस तरह, ये वाले चावल कितनी देर धो के रखूँगी और कितनी देर ढक के पकाऊँगी तो अच्छे बनेंगे। जब चावलों में थोड़ा सा पानी रह गया था, मैंने सारा रोस्ट जो बनाया हुआ था वो उसके ऊपर रख दिया था। मैंने रोस्ट को मिक्स नहीं किया था चावलों में, मिक्स भी कर सकती थी लेकिन मुझे ये लगा था कि अगर मैं इसको ऊपर रख के दम दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सेवर्स पुलाव में चिकन के बड़े पीसेस यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने छोटे पीसेस कर लिए थे कि इजी हो जाना था सबके लिए खाना। और ये बहुत मज़े का बना था। देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर तो शामी कबाब बने ऑलरेडी पड़े हों फिर तो और ही इजी हो जाता है काम, लेकिन क्योंकि मेरे पास शामी कबाब नहीं थे और मैंने लास्ट मिनट पे इसका प्लान किया था, इसलिए मुझे लग रहा था कि सारा टाइम जो है इसी में लग गया। या आप लोगों को भी देखने में यही लग रहा होगा कि सारा टाइम मैंने इसी में 2-3 चीज़ें बनाने में लगा दिया था, लेकिन वर्थ था। जितना भी टाइम मैंने किचन में स्पेंड किया था, जब चावल बन गए और कबाब वगैरह भी फ्राई हो गए, जब हम लोग खाने के लिए बैठे, बहुत मज़े का बना था और सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग भी ट्राई करिएगा और देखिएगा कि कितना डिफरेंट इसका टेस्ट है और कितना मज़े का इसका फ्लेवर होता है। रेगुलर पुलाव से डिफरेंट होता है। इसको मैंने रायते के साथ और प्याज के साथ सर्व किया था, क्योंकि जब हम लोग बाज़ार से भी लेते हैं तो उन्होंने बारीक बारीक प्याज काटे हुए होते हैं और साथ सिर्फ ज़ीरे वाला रायता होता है, तो बहुत मज़ा आता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग इसको ट्राई भी करेंगे। इसको ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ जब मेरी वीडियो देखा करें तो उसको साथ लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। एक छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में से शिकवों को ख़त्म कर दें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनको कम कर दें, क्योंकि इस वजह से, शिकवों की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अज़ियत का शिकार हो जाती है। जब हम दूसरों से शिकवे करते हैं तो हमें पता नहीं होता दूसरा बंदा किस स्टेट ऑफ माइंड में है, तो समटाइम्स वही शिकवा जो है एक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो उससे बेहतर होता है कि हम लोग शिकवे करना छोड़ दें और अल्लाह पे शाकिर हो जाएं। मुझे मेरे अब्बू ने एक बात समझाई थी, छोटी सी मिसाल उन्होंने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा किसी से बात करने को दिल कर रहा है ना, तो तुम उस बंदे को ख़ुद कॉल कर लो, ना कि तुम शिकवा करो कि जी आपने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। तो मुझे अपने अब्बू की बात इतनी समझ आई थी और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शिकवा कम करूँ, और अगर मेरे जो किसी की याद आ रही है और मुझे उन्होंने कॉल नहीं की तो मैं खुद उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता भी है कि मैं सोचती रह जाती हूँ कांटेक्ट करूँगी, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाती, और इतने में दूसरा बंदा खुद मेरे से कांटेक्ट कर लेता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है अब ज़िंदगी में कि मैं शिकवे कम कर दूँ, क्योंकि शिकवे रिश्तों में दूरियाँ लेके आते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।